अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आईबी कोडिंग स्कूल। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 3 में इंट्रोडक्शन करेंगे राउटिंग का। राउटिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है नेक्स्ट जेएस में। तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि राउटिंग क्या है, और हम इसे एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं कि हम कैसे नेक्स्ट जेएस में राउटिंग क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे VS कोड में आऊँगा जो हमने लेक्चर नंबर 2 में क्रिएट किया था, और मैं यहाँ पे पेज डॉट TSX में आके मेरे पास यहाँ पे देखें हेलो वर्ल्ड कोड लिखा हुआ है। अगर मैं इसे रन करवा के आपको दिखा दूँ तो रन करने के लिए सिंपल आप लिखेंगे CMD, उसके बाद npm run dev, और आप इस लोकल होस्ट 3000 पे क्लिक करेंगे और मेरे पास यहाँ पे ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ रहा है। इसे मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। तो हम यहाँ पे देखते हैं कुछ नोट्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं। राउटिंग हम किसे कहते हैं? राउटिंग एक प्रोसेस है जिसमें यूज़र जो है वो डिफरेंट पेजेस या सेक्शन पे डायरेक्ट करता है, यानी नेविगेट करता है URL को यूज़ करते हुए। तो इस कंसेप्ट को हम यहाँ पे राउटिंग कहते हैं, यानी एक पेज पे दूसरे पेज पर मूव करना या एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे मूव करना, तो उसे हम राउटिंग कहते हैं। नेक्स्ट जेएस में जो राउटिंग है वो फाइल बेस्ड राउटिंग है। बाकी लैंग्वेज में काफ़ी सारा कोड लिखना पड़ता है आपको एक पेज पे दूसरी पेज पे जाने के लिए, लेकिन नेक्स्ट जेएस में हम फाइल बेस्ड राउटिंग सिस्टम बनाते हैं। फाइल बेस्ड का मतलब क्या है कि जो URL है वो आप स्लैश और उस फोल्डर या फाइल का नेम आप देते हैं जो आपने कोड बेस यानी अपने कोड में जो लिखा है, और उसके ज़रिए आपके पास ये राउटिंग होती है। तो मैं आपको एग्जांपल के साथ यहाँ पे सिखाऊंगा। उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये हमारे पास URL है। सबसे फर्स्ट पार्ट आपके पास ये डोमेन नेम होता है। उसके बाद स्लैश लगा के आप यहाँ पे सेगमेंट यूज़ करते हैं, जिस तरह मेरे पास डैशबोर्ड, उसके बाद स्लैश सेटिंग्स, और सारे सेगमेंट्स को मिला के हम यहाँ पे पाथ बोलते हैं। तो डोमेन और पाथ मिला के आपके पास ये URL क्रिएट होता है। URL सेगमेंट आप देखें, पार्ट ऑफ URL पाथ डिफाइंड बाय स्लैशेस, यानी स्लैशेस के बाद जो भी आप लिखते जाएंगे वो सेगमेंट्स आपके पास कंसिडर होंगे। उसके बाद सारे सेगमेंट्स को आप मिला के पाथ आप यहाँ पे कह सकते हैं। तो ये सिंपल कंसेप्ट था URL का। अब आप ने कहा कि फाइल बेस्ड राउटिंग सिस्टम होता है नेक्स्ट जेएस में। क्या हर फाइल या हर फोल्डर राउट के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसका आंसर आपके पास होगा नो, यानी जो भी फाइल है वो राउटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। उसमें सर्टेन कन्वेंशन या रूल्स होते हैं, जो रूल्स को फॉलो करेगा तो वही फाइल्स या फोल्डर आपके पास राउट्स के लिए अवेलेबल होगी। तो कुछ रूल्स हैं, आप यहाँ पे से गौर करें कि कौन कौन सी फाइल या फोल्डर आपके पास राउट के लिए इस्तेमाल होगी। आर राउट यानी फाइल्स एंड फोल्डर विच यू वांट टू राउट मस्ट बी प्लेस्ड इनसाइड ऐप फोल्डर, यानी जो ऐप फोल्डर में आपके पास फाइल्स और फोल्डर होंगे वही आपके लिए रूट में इस्तेमाल हो सकते हैं। तो फर्स्ट आपके पास ये कन्वेंशन है। तो देखिए हमारे पास ये ऐप फोल्डर है, यानी ऐप डायरेक्टरी है। इसके अंदर जो भी आपके पास फाइल्स और फोल्डर होंगे वो हम राउट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड आपके पास क्या है कि फाइल जो नेम है हमेशा वो पेज डॉट TSX होना चाहिए या पेज डॉट JSX। जिस तरह हमारे पास ये पेज डॉट TSX है जो हमारे पास होम पेज है, तो इसको हम यहाँ पे राउटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड आपके पास कन्वेंशन ये है कि सेगमेंट जो आप स्लैश लगा के लिखेंगे वो फोल्डर का आप नेम लिखेंगे जो भी आपने फोल्डर क्रिएट किया है। सिंपल, अब हमारे पास ये हेलो वर्ल्ड होम पेज है तो इसमें हमारे पास ऐप फोल्डर है। तो अगर मैं यहाँ पे पेजेस को पेजेस कर दूँ यानी प्लूरल कर दूँ तो आप देखेंगे
तो हमने यहाँ एक कन्वेंशन हमने यहाँ फॉलो नहीं की, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे एरर आ चुका है कि ये पेज आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो आपने बिल्कुल स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, इसको यानी आपने पेज डॉट TSX ही करना है, वरना आपके पास ये पेज एक्सेस नहीं होगा। सिंपल हमारे पास ये होम पेज है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे स्लैशेस का यूज़ करते हुए कोई और यहाँ पे पेज क्रिएट करें, तो फर्स्ट आपके पास क्या है कि आप ऐप में बनाएं। ऐप से पहले हमारे पास है सोर्स फोल्डर है, तो मैं एक empty फोल्डर क्रिएट कर लेता हूं ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो हमारे पास सोर्स के अंदर ऐप और कंपोनेंट्स फोल्डर है, ये हमने ऐसे empty बनाया है ताकि आपको सही से समझ आए। और ऐप के अंदर हमारे पास क्या है, पेज डॉट TSX। अब मैं क्या करूँगा, पेज के राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे न्यू फोल्डर क्रिएट करूँगा अबाउट। तो हमारे पास ये फोल्डर क्रिएट हो चुका है। इसी फोल्डर में मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा, जो नेम रखूँगा मैं पेज डॉट TSX। तो हमने यहाँ पे ऐप फोल्डर में एक और फोल्डर क्रिएट किया है, हम इसे राउट के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो हमने सारी कन्वेंशंस फॉलो की है और अबाउट के अंदर हमने जो नेम रखा है वो पेज डॉट TSX है। तो उसके अंदर मैं सिंपल एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन, जो हमने होम पेज में भी करके आपको दिखाया था, इसी तरह मैं लिखूँगा यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन, नेम मैंने रखा अबाउट। उसके बाद मैंने स्मॉल ब्रैकेट और कर्ली ब्रेस में मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया एक डिव, और मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ अबाउट पेज। अब मैं इसे राउटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो कैसे मैं करूँगा, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये हमारे पास सिंपल कोड है। तो मैं ऊपर URL में जाऊँगा, स्लैश लगा के क्या लिखूँगा, अबाउट, जो हमने फोल्डर का नेम रखा है। तो हमने तीनों यहाँ पे कन्वेंशन यहाँ पे फॉलो किए। देखिए मैं अबाउट को यूज़ करते हुए इसी पेज पे जा सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ, अबाउट अस कर दूँ, नेम मैंने चेंज किया है। अब आप देखेंगे, देखिए हमारे पास यहाँ पे एरर आ चुका है कि अबाउट के नेम से आपके पास कोई फोल्डर नहीं है। अबाउट अस कर दूंगा तो वही आपके पास ये शो हो जाएगा। इस तरह आपने तीनों कन्वेंशन ज़रूर फॉलो करनी है। उसके बाद अगर मैं पेज को अबाउट डॉट TSX कर दूं, तब भी आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे एरर आएगा। तो आपने लाजमी पेज डॉट TSX नेम रखना है अगर आप टाइप्स यूज़ कर रहे हैं, वरना आप पेज डॉट JSX भी रख सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे अबाउट कर देता हूँ। सिंपल हमारे पास ये एक पेज यहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो इस तरह आप जितने चाहें यहाँ पे पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, और पेजेस के अंदर भी पेजेस आप क्रिएट कर सकते हैं सिंपल। इसके अलावा मैं अगर आपके एक और यहाँ पे पेज क्रिएट करूँ, प्रोफाइल, और इसके अंदर मैं यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा। नेम क्या रखना होगा, पेज डॉट TSX, और इसके अंदर भी मैं यहाँ पे कुछ कोड लिख लूँ, यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन, और इसका नेम मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोफाइल, और रिटर्न। ये नेम जो है आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं अगर प्रोफाइल पेज कर दूं तब भी कोई यहाँ पे इशू नहीं होगा, जो भी आप नेम रखना चाहें वो रख सकते हैं। और रिटर्न में करवा दूंगा डिव, और उसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रोफाइल पेज। अब देखिए मैं इसको कैसे एक्सेस करूँगा। सिंपल मैं जाऊँगा URL में, लोकल होस्ट 3000 स्लैश क्या लिखूँगा, प्रोफाइल। तो मेरे पास ये देखिए प्रोफाइल पेज यहाँ पे ये ओपन हो चुका है। तो देखिए बहुत इजी राउटिंग सिस्टम है Next.js में। यही एक एडवांस फीचर था Next.js का, जो कि बहुत ही इजी कर देता है। वरना आप जावास्क्रिप्ट में काफ़ी सारा कोड लिखते हैं नेविगेशन के लिए, तो इसमें हमारे पास है बहुत ही सिंपल वे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने बहुत ही इजी वे से इसे आपको समझाया है। आपने लाजमी ऐप फोल्डर के अंदर ही राउटिंग, यानी जो फोल्डर आप क्रिएट करेंगे वो राउटिंग के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे।
तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।